हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज हम इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो करंट अफेयर्स में हमेशा न्यूज में होता है। ये इंडिया प्लस वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है। और इस समय अगर इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक अगर देखा जाए, जिससे ज्वलंत अगर कोई मुद्दा है इस समय इकोनॉमिक्स में, तो ये है इन्फ्लेशन। जो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हम जो कि पूछते हैं या यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। 2022 शायद ही क्वेश्चन ईयर था। उसमें इन्फ्लेशन से कम 5 क्वेश्चंस पुटअप किया था प्रीलिम्स में, प्लस मेंस का भी काफ़ी फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी का ये एक मतलब इतना अच्छा मतलब ट्रेंड होता है तो उसी टॉपिक को ज़्यादा टच करती है, जो मतलब रिलेवेंस होता है इन द लाइफ में, डे बाय डे हर इंडिविजुअल के लाइफ में जहाँ पे रिलेवेंस होता है, इम्पोर्टेंस होता है, वहीं पे जो है कि ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो आप कहेंगे कैसे जो कि हमारे लाइफ में इन्फ्लेशन से कनेक्ट है। दूसरी तरफ यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। यही एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि स्टूडेंट्स या कंपटीटर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करें कि कैसे जो है कि हम अपने इस सिलेबस को कुछ ही लिमिटेड टाइम में ख़त्म कर सके। तो उसके लिए सबसे बड़ा यही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सिलेबस तो है ही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इकोनॉमिक का मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे चलता है। चाहे आप बैंकिंग का टॉपिक लेंगे, चाहे इन्फ्लेशन का, चाहे फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी या इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे 4 से 5 टॉपिक में कवर करने के लिए, हालांकि अगर इस 4-5 टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा लेवल पे कवर करना पड़ता है। जैसे अगर बुक्स में पढ़ा जाए तो बुक्स क्या करती हैं, हर छोटे छोटे टॉपिक को भी सेपरेट कर देती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए चुनौती वो बन जाता है। चुनौती क्यों बनता है? क्योंकि अगर बैंकिंग को पढ़ रहे हो आप और इन्फ्लेशन का अलग, जो मुद्रा स्फीति शायद उसको बोली जाती है, मुद्रा स्फीति नहीं बोली जाती, महंगाई आप बोल सकते हो, या मुद्रा स्फीति जो भी बोले, हिंदी में नहीं पता, इन्फ्लेशन मैं जानता हूँ। तो इन्फ्लेशन का मतलब अगर कीवर्ड देखें तो महंगाई। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं लेकिन बैंकिंग नहीं पढ़े हैं, दूसरी चीज़ बैंकिंग पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन किसी और टॉपिक में किसी और प्लेस पे दिया है, तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस हो जाएगा मित्रों कि आप बैंकिंग टॉपिक को कैसे इन्फ्लेशन में कनेक्ट करिए। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो किस तरह से रिलेट है, इससे चैलेंजेस आते हैं बहुत स्टूडेंट्स लाइफ में। तो इसीलिए अगर कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट अगर कोई पढ़ाता है तो उसका एक यही फीचर सबसे अच्छा होना चाहिए, जो मल्टीपल टॉपिक को या फिर मल्टीपल चैप्टर जो बुक्स में दिए गए हैं वो अपने पास कनेक्ट करें और उसको एक जो है कि कनेक्टिविटी के साथ जो है कि डिस्कस करें। ये ना कि आप चलिए अच्छे इन्फ्लेशन अब पढ़ने जा रहे हैं, बैंकिंग पढ़ेंगे, लाइए कमर्शियल बैंक पढ़ रहे हैं, प्राइवेट बैंक पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना इस तरह से चाहिए, इकोनॉमिक का हेडिंग डालो आप, उसको कनेक्ट करो। अगर आप नेशनल इनकम से शुरू करना चाहते हैं, नो डाउट वहाँ से करिए। बैंकिंग से करना चाहते हो, नो डाउट वहाँ से करिए। ठीक है, जहाँ से आपकी इच्छा करती है वहाँ से उस टॉपिक को उठाइए आप, लेकिन पूरा एकदम कनेक्ट करते हुए लेके चलिए। ये ना कि आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके करें। जैसे जो मैं सच्चा झूठा जो भी पढ़ाऊँगा या पढ़ता हूँ या पढ़ा हूँ मैं अपने लाइफ में, 2 सोर्स मेरे मेजर रहे हैं। पहला सोर्स रहा है मेरा एनसीईआरटी, दूसरा रहा है इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल आता है। आएगा जब जनवरी 31 जनवरी को 2024 को, हम ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा 2024 का जब बजट आएगा, तो ये भी हो सकता है कि ये इंटरिम बजट इस साल आए, उतना इम्पोर्टेंस नहीं हो। क्यों? क्योंकि मई में जो कि इलेक्शन भी होने वाला है, तो इस वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ मैं बैंकिंग से पढ़ाने जा रहा हूँ, या फिर जो मेरा इन्फ्लेशन, तो बैंकिंग और इन्फ्लेशन से किस तरह से कनेक्ट है, वो कनेक्ट करने का जो की होता है, जो चाबी होता है, कहते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसको कनेक्ट करने के लिए एक ही चाबी लगती है जो कि ताला खुलता है और बिल्डिंग में आप एंटर कर लेते हैं। उसी तरह एक की है, एक टॉपिक है छोटा सा, या फिर ये बोले थे हेडिंग है, जो बैंकिंग और इन्फ्लेशन को कनेक्ट करता है, वो रहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। यूपीएससी वहीं पे जो है कि क्वेश्चन पूर्ति करती है जहां से हमेशा या बर्निंग पॉइंट और न्यूज में होता है। जैसे मैं बात करूं, बैंकिंग सबसे फेवरेट टॉपिक है इसके, के बाद इन्फ्लेशन उसी का पार्ट है, उसमें आता है इंटरनेशनल ट्रेड आता है। इसके बाद अगर बात की जाए थोड़ा बहुत जो कि नेशनल इनकम से पूछता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जो
थोड़ा सा, या फिर करंट अफेयर्स में जो होते हैं उनको लेके। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का टॉपिक, इन्फ्लेशन के टॉपिक को हम, सॉरी, जो इन्फ्लेशन का टॉपिक है हम उसको देखेंगे कि क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक आप डाल सकते हो, हालांकि हम न्यूज अपडेटिंग करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स के साथ हम कवर करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहेगा, ब्रॉडर डिस्कशन, इन डेप्थ में डिस्कशन रहेगा, क्योंकि आपको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि लंबी क्लास चल सकती है, जिससे आपको ये रियलाइज ना हो कि हमने तो पढ़ लिया लेकिन कैसे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। हम वर्ड पे नहीं जाएंगे, वर्ड का डिफिनेशन समझा देंगे, ठीक है, लेकिन कैसे इसको यूटिलाइज करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैं वही चीज़ बताऊंगा। यूपीएससी या सिविल का अगर प्रिपरेशन देते हैं मित्रों, तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, किसी टॉपिक से आपको जो कि उसका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सीखने की कोशिश करिए, ना कि पढ़ने की कोशिश करिए। हमेशा अगर आप लाइफ में लर्निंग प्रोसेस ला रहे हैं, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आप लर्न कर रहे हैं कहीं से, तो वो आपके लिए बेटर है, या कि आप रट्टा मारो। ठीक है, रट्टा मारो जिंदाबाद, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो कि कोई भी एग्जाम क्लियर कर लो। कुछ तो आपके पास कॉन्सेप्ट लॉजिक आपका खुद अपना क्रिएट होना चाहिए। वो क्रिएट करने में जो हेल्प करता है वो आपका टीचर करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो करते हैं। जनरली लोग यही करते हैं कि आपको की पॉइंट लाएंगे और जो कि उसका फैक्ट्स बता देंगे कि लोग, इन्फ्लेशन अभी आया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा आया है, ये बोल रहा है कि आपका 7.66% इतने हैं, जो टारगेट था उससे ज़्यादा है, आप जो है कि बहुत हाहाकार मच गया वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं करना है हमें। कभी वो चीज़ नहीं पढ़नी है जो एग्जाम में नहीं पूछा है। कभी एग्जाम में पूछा है आपसे कि जुलाई अगस्त का इन्फ्लेशन कितने परसेंट था? पॉसिबल नहीं है। हर 3 महीने 4 महीने पे डेली जो है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से प्रिडिक्शन करती हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी घट रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है मित्रों, मैं यही डिस्कस करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, कॉन्सेप्ट समझने और लर्निंग प्रोसेस पे आप ज़्यादा फोकस करिए, बजाय कि आप फैक्ट्स पे। सपोज करिए आपसे कोई पूछ दे कि रिफ्लेक्शन या स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हम बताएंगे इसमें। लेकिन अगर मेंस में अगर जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद तो मेंस देना ही पड़ता है, तभी तो आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी। तो इसके लिए आपसे इन्फ्लेशन में, मान लीजिए यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके। इन्फ्लेशन की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इन्फ्लेशन जान लीजिए क्या होता है। सपोज करिए कि आज समय जो है कि आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त मंथ चल रहा है, और इस समय टमाटर का जो कि प्राइस है 200 रुपये किलो, ठीक है, 200 रुपये। और कोई आता ये कहता है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है कि 50% बढ़ गई है, ठीक है, 50% बढ़ गई है। तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किससे कंपैरिजन करके पूछ रहा है, कि या बता रहा है आपको कि नहीं, महंगाई 50% इंक्रीज हो गई है, या बढ़ गई है, या घट गई है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं कि बढ़ी है टमाटो का प्राइस, या पिछले साल इतना था। तो सवाल है कि नहीं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि इस साल का जो टमाटर का प्राइस है, हालांकि 2 साल 3 साल पे ऐसा फिनोमिना देखने को मिल जाता है, बट इस तरह से जो इस बार इन्फ्लेशन टमाटो के लेकर के पिछले 4 महीने 3 महीने से हाई है, मुझे लग रहा है कि 2 महीने तो है, 2-3 महीने से टमाटर बहुत हाई प्राइस पे, हाइक पे चल रहा है। इस साल का जो प्राइस टमाटर का बढ़ रहा है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि अलग कॉन्सेप्ट कोई आसमान से टपक रहा, ऐसा नहीं है। वो जो रीजन है इतना लंबा खींचने का, उसके पीछे क्या एस्पेक्ट है, हम उसको भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल में इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि 50% जो कि महंगाई बढ़ गई है, तो ये दो उसके दिमाग में यहाँ पे दो चीज़ें चल रही होंगी। दो चीज़ें क्या चल रही होंगी, ये तो वो कर रहा होगा बेस बेस ईयर पे, ठीक है। बेस ईयर क्या होता है, यूपीएससी ने पूछा भी है। और दूसरा जो है कि प्रीवियस ईयर से या पिछले साल की तुलना में। पिछले साल की तुलना का मतलब अगस्त 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 2022, और ये क्या है 2023 है। इससे तुलना करके पूछ रहा होगा। देखिए ऐसा है ना, पिछले साल क्या था, जो अगस्त में टमाटर का भाव था वो 25 रुपये था। इस साल जो है ना सर, 2,200 रुपये किलो जा रहा है। कह रहा है कि जो अगस्त में था 2022 में 25 रुपये में 40 रुपये किलो था।
लेकिन इस साल जो है ना 200 रुपये किलो चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना, 4 5 20 500% के उस पर जो कि इन्फ्लेशन बना रहा है। इन्फ्लेशन यही होता है, करते हैं। दूसरी चीज, जब अगर हम बेस ईयर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ऐसा साल चुने जिस साल में फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिला। अगर कहा जाए 2023 या कोविड का अगर साल चुनना हो आपके लिए, नहीं बेस ईयर बने, तो कोई नहीं चुनेगा, क्योंकि उस साल कोविड था और प्राइस के फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने, फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव, ठीक है, जो मूल्य के उतार चढ़ाव, भाव के उतार चढ़ाव में देखने में जो मिला कोविड के समय, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ठीक है। अभी जो 2023 है, इसमें टमाटर का अगर बेस ईयर लिया तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम ऐसे बेस ईयर का चुनाव करते हैं जिसमें भाव या फिर किसी चीज़ की मूल्य या प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करती हो, एकदम बराबर रही हो, तो उस साल को हम कहते हैं कि चलिए सर हम इसको बेस ईयर मान लेते हैं। जैसे अभी जीडीपी की जो बेस ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उस हिसाब से उस बेस पे हम कैलकुलेट करके 11 12 से हम निकल करके आगे आते हैं, और उसी पे कहते हैं बेस ईयर से अगर हम तुलना करें तो ये 500%, 50% या 5% जो है कि ज़्यादा है। लेकिन हमने एक बेस ईयर पे डिस्कस किया, एक प्रीवियस ईयर की, करेंट ईयर, करंट प्राइस ईयर, करंट प्राइस के मतलब ये प्रीवियस ईयर से कंटेक्ट करके पूछे हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया बेस क्या मतलब कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तो हमारे लिए सही होगा कि हम ज़्यादा परेशान ना हो। सेकेंड, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में हम लगभग समझ रहे हैं क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो क्या रीजन होता है इसके पीछे, कितने तरीके का इन्फ्लेशन होता है, फूड इन्फ्लेशन होता है या और किसी चीज़ का इन्फ्लेशन होता है उसको, फिर मेथड क्या होता है, हम किस मेथड से उसको कैलकुलेट करते हैं यार। ठीक है, मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, सबसे पहले टाइप क्या होता है इन्फ्लेशन का, रेट वाइज देखेंगे, फिर उसका टाइप कितने होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, हालांकि ये भी जो रेट वाइज है, एक कॉज वाइज इन्फ्लेशन, दो तरह के जनरली देखे जाएंगे। एक इन्फ्लेशन रेट वाइज होगा, एक कॉजेस वाइज होगा। रेट मतलब कि ऑटोमेटिक उसको इंक्रीज कर दो क्योंकि महंगाई जो कि समय चेंज हो रहा है। कॉज का मतलब ये हो गया, जैसे टमाटो है, टमाटो के पीछे कॉजेस हैं जो इस वजह से जो कि हो रहा है, जैसे मानसून है बहुत देखिए अनफ्लक्चुएट या फ्लक्चुएट बहुत कर रहा है, उस वजह से है। फिर मेथड क्या होंगे, किस प्रक्रिया से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाएगा कि नहीं, मेजर किया जाए कि नहीं, हम इस हिसाब से इसको जो कि कर रहे हैं। के बाद हम कहेंगे जो इंडेक्स होता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, होल सेल जो थोक में लेते हैं, जो कंज्यूमर डायरेक्ट अपने कंजम्पशन के लिए लिया जाता है, उसका तो अलग अलग हम करेंगे ना। दूसरी चीज, अगर होल सेल का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सिर्फ जो रिटेल का है या जो खुदरा वाला है, जो मतलब बोल सकते हो आप ऐसे ही हिंदी में, जो इंडिविजुअल व्यक्ति लेता है उसको लेकर के उसका अलग उसका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कंज्यूमर प्राइस, जिसको हम सीपीआई बोलते हैं, सीपीआई बोलते हैं और इसको डब्ल्यूपीआई बोलते हैं। ठीक है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन सीपीआई का इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं रिलेट है। ठीक है, अगर सीपीआई का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और इसका अगर स्टेगनेट, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। फिर गड़बड़ क्यों है, मान लीजिए मार्केट से कोई टमाटर लाता है 50 रुपये किलो और मार्केट में 200 रुपये किलो बेच रहा है, तो मतलब तो यही आ गया ना कि कहीं जो सेल करने वाला है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की चाह रखता है। इसके बाद आगे जो हम डिस्कस करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, यहाँ पे जीडीपी नहीं पढ़ा है, जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा रहे हैं कि डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन से किस तरह से इंटरकनेक्ट है। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन होता है, हेडलाइन होता है, कोर होता है, ठीक है, कॉज अब इन्फ्लेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे एक द इन्फ्लेशन, सम इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है उसको करेंगे, जैसे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेक्शन, स्काईफ्लेशन। रिसेंट एफर्ट्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल में नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या स्टेप उठाया है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अपना टॉपिक पे आते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ओके, हम कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे मित्र देखिए इन्फ्लेशन के बारे में दे रखा है,
इन्फ्लेशन के बारे में दिया है कि डिफिनेशन क्या है। राइजिंग इन द जनरल प्राइस लेवल, हमने पहले क्या कहा, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाना। आज टमाटो 50 रुपये किलो मिल रहा था, और जो है कि 2 दिन 4 दिन 2 महीने के बाद टमाटर के भाव में 200%, या फिर बोल सकते हो आप 150-200 रुपये किलो के हिसाब से बिके। तो इसको आप कहेंगे कि महंगाई बढ़ रही, उसी को ही महंगाई को इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। ऑल गुड्स एंड सर्विस सबको रिलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर भी मेजर किया जाता है और बेस ईयर दोनों पे किया जाता है। ठीक है, ईयर ऑन द ईयर, जैसे मान लीजिए 2.21% मई 1 को 2020 को था, और जो है कि अगर हम 2019 को फिर देखेंगे 1 मई 2019 को, 2019 का हम लेकर के 2020 का आने वाले में करेंगे। हालांकि यहाँ पे पुराना डाटा है, लेकिन हम यहाँ 2022 लिख रहे हैं, मई 1 2020, फिर उसके बाद मई 1 2023, हम इस हिसाब से लिख रहे हैं। आप समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन का बेसिक क्राइटेरिया क्या हो सकता है। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद अगर आगे बात किया, कुछ टर्म्स दिए गए हैं बिटवीन रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इन्फ्लेशन। देखिए, कुछ लोगों का अगर मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, आप अलर्ट हो जाइएगा। ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों का, इन्फ्लेशन एक अच्छा इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो इसका ये मतलब है, पीछे जाके सोचिए, लोगों के इनकम में, आय में भी वृद्धि हो रही है। समझिए आप? तो ये कहा जाता है कि ये सही सिम्टम्स है। लेकिन अगर इनकम बढ़ रहा है तब तो सही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इनकम उतना ही है, लेकिन किसी प्राइस, गुड्स या सर्विस की प्राइस बढ़ रही है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करें? ठीक है, जरा सोचिएगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन क्या है। तो ये सब्जेक्टिव डिस्कशन है मेरे दोस्त। ये सब्जेक्टिव डिस्कशन का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्फ्लेशन से सहमत हो सकते हैं, बट सभी लोगों ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए टमाटर का भाव बढ़ रहा है, अगर वास्तव में बढ़ रहा है, लोगों की इनकम ज़्यादा है, तो लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? ठीक है, रोज पेपर में आ रहा है। और आप ये एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो है कि अनफेवरेबल मानसून की वजह से बढ़ रही है। सपोज करिए हिमाचल में, उत्तराखंड में इतना मतलब लैंडस्लाइड वगैरह, भूस्खलन वगैरह हो रहा है, और वहाँ पे मान लीजिए एप्पल की खेती की जा रही है और एप्पल के प्राइस में बढ़ जा, तो रीजन तो दूसरा है ना। ऐसा तो है नहीं कि इनकम बढ़ने की वजह से। इस वजह से मैंने कहा कि जो इन्फ्लेशन का टॉपिक है काफ़ी सब्जेक्टिव है, और इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 इंडेक्स हम यूज करते हैं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है, और दूसरा जो है कि हम कहते हैं CPI। होलसेल, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो जाता होलसेल में लेता है, वो उसके लिए यूज किया जा सकता है। जो CPI थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको जो है कि CPI, जो कंज्यूमर जाता है शॉप से लेता है और कंज्यूम कर जाता है। के बाद हम चलेंगे टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं। क्रीपिंग, वाल्किंग एंड ग्लोपिंग, गैलोपी। इसके बाद अगर मैं और देखूं आपसे, हाइपर इन्फ्लेशन। इसके बाद अगर और आ गया तो टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कॉस्ट। जो यहाँ पे आपने देखा, ये जो इन्फ्लेशन है, हालांकि इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि अगर मान लीजिए, एक सेकेंड, प्राइस मान लीजिए 2% इन्फ्लेशन है, तो हो सकता है इसको क्रीपिंग करें। 40% है, हो सकता है इसको किसी और नाम से जाने। 50% हो जाता, हो सकता है किसी और नाम से जाने। मतलब कितना परसेंटेज या कितने हाइट पे जा करके इन्फ्लेशन है,
उसको ही अलग अलग नाम दिया जाता है मित्रों। ठीक है, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत फैक्ट्स हो जाएंगे, इस वजह से हम नहीं करेंगे। यहाँ चलेंगे टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कॉजेस। ठीक है, कॉज के बेस पे हम देखेंगे। सबसे पहले पहला जो कॉज है, कॉज वही ये डिमांड, उसका बाद कॉस्ट, के बाद अगर देखते हैं और कोई है नहीं, तीसरा स्ट्रक्चरल, ये तीन है। ओके, तीन ये बेस्ड ऑन द कॉज पे तीन इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। राइट, ये कह रहे हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड मांग, मांग ज़्यादा है, मांग हुई है उस वजह से हो सकता है कि लोगों की इनकम इनकम जो है कि बढ़ गई हो। ठीक है, टमाटर की मांग बढ़ गई हो क्योंकि शादी आ रही है, लोग टमाटर की हो सकता है चटनी बनाए, इस वजह से हो सकता है। एग्रीगेट डिमांड एंड द कंजम्पशन। दूसरी चीज ये है सपोज द इनकम, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हालांकि मैंने वहीं पे डिस्कस कर दिया, इनकम डिस्पोजल, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, ये सारी चीजें हैं, बस इतना समझिए। अगर डिमांड पुल बोला है, पुल का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ खींचना होता है ना, और पुश का मतलब अपने से दूर धकेलना होता है। जैसे आप किसी गेट पे या फिर किसी पास जाइए अगर ऑफिस वगैरह में, तो उस पर लिखा होता है पुल एंड अ पुल, पुल एंड अ पुश के रूप में लिखा होता है। दूसरा अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कॉज, एक कॉस्ट पुश। सपोज करिए हम यहाँ उन टमाटो की ही बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टमाटर का जो है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लीजिए जो टमाटो है इसके प्रोडक्शन में या फिर इनपुट कॉस्ट, उसकी लागत जो बोल सकते हो, लागत के रूप में देखें तो लागत हो सकता है कि जो ज़्यादा हो। ठीक है, लागत ज़्यादा हो का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी फर्टिलाइजर जो यूरिया यूज की जा रही थी, ठीक है, यूरिया आपको 1500 रुपये में मिल रही थी, अब ये 2000 में हो जाए। ठीक है, तो किसान तो प्राइस बढ़ाएगा ही ना, बढ़ाएगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ पुल इन्फ्लेशन होता है। इसके बाद दूसरा अगर बात किया जाए, यहाँ पे चलेंगे हम, तीसरा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है मित्रों, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे ये चीज, प्रोडक्शन उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ द टमाटो, टोमेटो का जो है कि टमाटर का जो बराबर हो रहा है, लेकिन बात चले कि इंफ्रास्ट्रक्चर